हेलो स्टूडेंट्स। सो आपने डिमांड की थी कि आप रेगुलर वीडियोस बनाइए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विच इज़ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या होते हैं? सो फर्स्ट हम इनकी मेन डेफिनेशन देखेंगे, दैन इनका डिफरेंस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इनकी मेन डेफिनेशन से कि व्हाट आर द स्टॉक्स एंड व्हाट आर द फ्लोज। स्टॉक क्या होता है आपको पहले से ही पता होगा, आप अपने जो अकाउंटेंसी में यूज़ करते आ रहे हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है टिल 31 जनवरी एंड 2022। सो स्टॉक इज़ द अमाउंट विच वी हैव ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है इतना माल। सो दिस इज़ द स्टॉक। जैसे कि स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप उसको कब मेज़र करते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर लेते हैं। मतलब आपको जैसे कि मैंने बोला आपका 2021 का स्टॉक क्या है, आपका 2022 का स्टॉक क्या है, आपका टिल फेबररी, टिल नहीं मतलब फेबररी में स्टॉक क्या पड़ा हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं, ठीक है, कि इसी टाइम पीरियड पे सिर्फ इसी 9 बजे, इसी 8 बजे, इसी फेबररी के 15 तारीख तक मेरे पे कितना स्टॉक अवेलेबल है। ओके, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख रहे हैं, किसी पॉइंट पे ऑफ टाइम पे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन्स एज 31 जनवरी 2019। 31 जनवरी 2019 के पास कंपनी के गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि आपका स्टॉक क्या होता है कि रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स। वे वेरिएबल्स होते हैं ये जिनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। इसका मतलब क्या है कि इनकी कोई टाइम डायमेंशनल नहीं होती, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम हमने लिया कोई भी और उस पर उठा के देख लिया, ठीक है। मैंने लिया 8 सितंबर 2022, तो मैं उठा के देख लूँगी 8 सितंबर 2022 तक मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, मेरी इंडस्ट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। इसको कोई भी टाइम पीरियड पे हम देख सकते हैं, इसकी कोई भी टाइम डायमेंशनल नहीं होती, ठीक है, कि इसमें टिल डेट तक कितना होगा या अभी कितना अवेलेबल है, आफ्टर 2 डेज़, आफ्टर 3 डेज़। इसमें कोई ऐसा फंडा नहीं होता, इसमें होता है सिर्फ टाइम डायमेंशनल, इसमें जो है कवर नहीं की जाती। वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल्स। स्टॉक वेरिएबल्स क्या नहीं होते, इसके टाइम डायमेंशनल नहीं होते। ओके, सम मोर एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर, कुछ और एग्जांपल है स्टॉक वेरिएबल्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल वेल्थ। हम जैसे कि नेशनल वेल्थ कैलकुलेट करते हैं, नेशनल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं। सो हम इन सबको कब कैलकुलेट करते हैं? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्लो। फ्लो क्या होता है? फ्लो इज़ जस्ट अपोजिट टू द स्टॉक। फ्लो अपोजिट होता है। आपको स्टॉक से पता लग रहा होगा कि स्टॉक जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, लेकिन फ्लो जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आपको इनके नेम से ही डिफरेंस पता लग रहा है कि स्टॉक मीन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, एंड फ्लो मीन्स जो फ्लो हो रहा है रेगुलरली। सो फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल्स क्या होती हैं? दैट वेरिएबल्स विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किए जा रहे थे, कैलकुलेट किए जाते थे, लेकिन ये हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब ये इस डेट से लेके या फिर अभी तक कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, ये उस फ्लो को बताता है, ठीक है, कि क्या फ्लो है हमारे किसका, हमारे स्टॉक का। सो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020। मतलब हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का क्या स्टेटस है टिल द मंथ ऑफ जनवरी 2020 तक। बर्थ रेट कितना हुआ है इन द ईयर ऑफ 2018। अच्छा, इसमें जो है अगर मैं ये बोल देती कि बर्थ रेट एट द 31 जनवरी 2018, वो क्या हो जाता, हमारा स्टॉक हो जाता। लेकिन ये फ्लो किस वजह से है? क्योंकि उसने बर्थ रेट इन द ईयर ऑफ 2018, उसने पूरा बर्थ रेट 2080 तक का पूछा है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूछा है। तो इसी वजह से हमारा क्या होगा, ये फ्लो होगा कि अभी तक का कितना फ्लो था। नेशनल इनकम इन द ईयर ऑफ 2020 आर द फ्लो वेरिएबल्स। सो नेशनल इनकम अभी तक 2020 तक की क्या स्टेटस है, सो ये सब क्या आते हैं, हमारे फ्लो में आते हैं। अब इसका छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। उससे पहले एक पॉइंट और रहा है कि फ्लो वेरिएबल्स आर द टाइम डायमेंशनल्स। अच्छा, हमारे जो स्टॉक्स थे वो हमारे टाइम डायमेंशनल नहीं थे, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे कैलकुलेटेड किए आ जाते कि जैसे कि मेरे पॉकेट में अभी कितना पैसा है, लेकिन मेरे बैंक में आने वाले दिसंबर तक या फिर अभी तक कितना पैसा अवेलेबल है,
अगर मैं ये बोलूँ तो दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है कि मेरी पॉकेट में जस्ट अभी अभी कितना पैसा अवेलेबल है, ठीक है, और मेरे जो अकाउंट में कल तक कितना पैसा जाएगा या फिर 2020 तक या फिर अभी तक कितना पैसा अवेलेबल है। ओके, सो इट इज़ अ टाइम डायमेंशनल, हमारा ये क्या है, मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज़ अ टाइम डायमेंशनल। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक क्या होते हैं। स्टॉक वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे कैलकुलेट किए जाते हैं, मेजर्ड किए जाते हैं। लेकिन फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं? फ्लो वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारे मेजर्ड किए जाते हैं। दीज आर द फ्लोज। इट डज़ नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। स्टॉक के पास कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होती, किसी भी टाइम पे ही जो है अपना पूछ लेगा कि इस टाइम पे मेरा स्टॉक कितना अवेलेबल है। लेकिन फ्लो के पास क्या होती है? टाइम डायमेंशन होती है। टाइम डायमेंशन किस लिए होती है? कि अभी तक कितना फ्लो हुआ है इस इनकम का, अभी तक कितना प्रोडक्शन हुआ है इसका हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है। नाउ द पॉइंट थर्ड इज इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है? स्थिर। स्टैटिक मतलब ये रुका हुआ कॉन्सेप्ट है कि इस टाइम पे हमारा कितना है, स्थिर है, ठीक है। इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये हमारा चेंज होता रहता है कि अभी हमारी सप्लाई एकदम से बढ़ गई तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया, ठीक है। तो हमारा जो है ये डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा फ्लो वाला होता है। नेक्स्ट इज़ इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे स्टॉक के। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2018 की पॉपुलेशन इंडिया में 31/3/2018 तक कितनी है? टोटल नंबर ऑफ मारुतिस कार इन दिल्ली, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार दिल्ली में कितनी अवेलेबल है? मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन, मनी सप्लाई सर्कुलेशन ऑफ मनी में कितनी अवेलेबल है? नेशनल वेल्थ कितनी है? एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड कितना अवेलेबल है? ये होते हैं हमारे स्टॉक के एग्जाम्पल। लेकिन हमारे फ्लो के एग्जाम्पल क्या होते हैं? नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2018। अच्छा, नंबर ऑफ बर्थ का जो होता है हमारा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ता रहता है। सो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018 हमारा कितना हो सकता है? सो इसमें क्या हो गया? फ्लो हो गया, रेगुलरली बढ़ेगा, ठीक है। मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द जनवरी 2019, हमारी मारुति कार कितनी मैन्युफैक्चर्ड होंगी? कब? 2019 में। ये भी हमारा फ्लो है क्योंकि कब उस टाइम तक तो हमारी कितनी जो है मैन्युफैक्चर्ड होंगी। और आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लो में क्या होता है, बढ़ता रहता है या फिर घट भी सकता है। सो इट्स नॉट बेसिकली हमें पता नहीं होता कि कितना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है अभी तक का स्टेटस मांग लिया है, ओनली अ पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए। लेकिन इसमें क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए। तो इसी वजह से इसको किस में रखा गया है? फ्लो में रखा गया है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजेक्शन इन मनी, कितना एक्सपेंडिचर होगा ट्रांजेक्शन ऑफ मनी पे, ठीक है। नेशनल इनकम कितनी होगी? एंड क्वान्टिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, और क्वान्टिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, ठीक है। सो ये क्या होते हैं? हमारे फ्लो होते हैं। एंड these आर द स्टॉक बिकॉज these वेरिएबल्स आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इनके जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर्ड किए जाते हैं, और इनके वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे फ्लो के वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद मेजर्ड किए जाते हैं, ठीक है। इनमें एक टाइम पीरियड रख दिया जाता है कि इस टाइम के बाद आप इसको मेजर्ड करने वाले हो। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो एंड ऐसे ही कंटेंट आपको और चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।